अंक ज्योतिष में जब भी हम नंबर 6 की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लग्जरी, खूबसूरती, शुक्र ग्रह। मतलब एक बहुत ही आरामदायक तस्वीर बनती है। बिल्कुल, परिवार, प्यार, जिम्मेदारियां, सब कुछ एकदम परफेक्ट। एक आइडियल पिक्चर है ना? हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस चमकदार तस्वीर के पीछे छुपी एक बहुत ही अलग कहानी की तरफ इशारा करते हैं। और ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि स्रोत यही कहते हैं कि नंबर 6 की जो सारी कहानी है वो इसी परफेक्ट पिक्चर को बनाए रखने की चाहत के आसपास घूमती है। अच्छा। हाँ, उनकी जो सबको साथ लेकर चलने की, एक अच्छा माहौल बनाने की इच्छा है, वही उनके लिए एक जाल बन जाती है। वो इतने ज्यादा जिम्मेदार और देखभाल करने वाले होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि देखभाल और कंट्रोल के बीच की लाइन कब धुंधली हो गई। पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है और दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि उनके अपने ही रिश्ते सबसे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। ज्यादा केयर करना तो अच्छी बात होती है ना? देखिए, स्रोत बताते हैं कि समस्या केयर में नहीं है, समस्या है उसके पीछे की उम्मीद में। उम्मीद? कैसी उम्मीद? जब नंबर 6 वाले किसी की परवाह करते हैं तो वो अनजाने में ही बदले में एक खास तरह का रिएक्शन या वैलिडेशन चाहते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचती है। मतलब? लेखों में तो यहां तक कहा गया है कि वो इमोशनली शायद नंबर 2 से भी ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अरे, नंबर 2 से भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो इस बात से जुड़ जाती है कि दूसरे उनके किए को कैसे देख रहे हैं, कैसे सराह रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दूसरों का ध्यान रखना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी है कि उनकी मेहनत को एक्नॉलेज किया जाए। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोतों ने? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए नंबर 6 वाले किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई तोहफा बहुत सोच समझ कर खरीदा। ठीक है। अब अगर आपका रिएक्शन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो तोहफे से ज्यादा आपके ठंडे रिएक्शन से दुखी हो जाएंगे। उनका फोकस देने की खुशी से हटकर रिसीव होने वाले वैलिडेशन पर चला जाता है, और यहीं से वो केयर घुटन बनने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि उसे एक तय तरीके से ही बर्ताव करना है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, ये तो हुई पार्टनर्स और दोस्तों के रिश्तों की बात। क्या यही पैटर्न पेरेंटिंग में भी दिखता है? क्योंकि वहां तो थोड़ा ओवर कंसर्न्ड होना स्वाभाविक माना जाता है। बिल्कुल दिखता है, और शायद वहां ये और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि नंबर 6 वाले पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट और सुरक्षित दुनिया बनाना चाहते हैं, जो हर पेरेंट चाहता है। हाँ, लेकिन इस कोशिश में वो कई बार उनकी हर छोटी बड़ी बात में इतना शामिल हो जाते हैं कि बच्चे को अपनी स्पेस ही नहीं मिलती। वो बच्चे को गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका ही नहीं देते। तो जो प्यार और सुरक्षा के इरादे से शुरू हुआ था, वो बच्चे के लिए एक बंधन जैसा बन जाता है। एग्जैक्टली। तो मतलब सारी कहानी घूम फिरकर इमोशनल बैलेंस पर आ जाती है। लग्जरी और पैसा तो बस एक बाहरी परत है, असली चुनौती तो अंदर है। एक तरह से हाँ, लेकिन स्रोत इसे किसी दोष की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न की तरह दिखाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत दूसरों की देखभाल करना ही सही संतुलन के बिना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो उनका प्रोटेक्टिव नेचर असल में दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को निराशा से बचाने का एक तरीका है। हाँ, यही समझना उनके लिए सबसे बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर नंबर 6 सिर्फ सुख सुविधा का नंबर नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों को मैनेज करने और बिना शर्त प्यार करने की कला सीखने का भी नंबर है। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। अंत में स्रोत एक बहुत सीधी और कारगर सलाह देते हैं। अगर ये बातें किसी को अपनी या किसी करीबी की लग रही हैं, तो उन्हें जज ना करें, उनसे बैठकर खुलकर बात करें। और अगर कोई ऐसा है जिसे इन विचारों से अपने इमोशंस को बेहतर चैनलाइज करने में मदद मिल सकती है, तो उन तक ये चर्चा जरूर पहुंचानी चाहिए। और सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या किसी की परवाह करना तब तक ही निस्वार्थ है जब तक हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए?